बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। लास्ट लेसन में बेटा हमने यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रिव्यू एक्सरसाइज। डेफिनेटली रिवीजन हो रही है और ये क्वेश्चन आपने 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स पर एंटी लॉगरिथम मेथड अप्लाई करना है और एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स में आपने बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी बेटा, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 ये बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है log x इक्वल टू 0.1821। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब बेटा log को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो किस फॉर्म में शिफ्ट होगा? जी, एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में। x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1821। जी बेटा, एंटी लॉग हमने फाइंड आउट करना है। क्या मेथड हमारे पास? 0.18। इसको आप बेटा देखेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में। जी बेटा, एंटी लॉगरिथम का टेबल हमारे पास, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.18 को बेटा आप 2 के कॉलम में देखेंगे। ऊपर भी आप देख लीजिएगा 2 के कॉलम में आपने 0.18 को 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आंसर आया 1521। इसको हम लिखते हैं बेटा 1521। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट हमारे पास है, हमने 0.18 को 2 के कॉलम में देखा है तो हमारे पास आंसर आया 1521। अब इसी वैल्यू को बेटा आप ले जाओगे मीन डिफरेंस 1 के कॉलम में। जी बेटा, 0.18 को हमने 2 में देखा, 1521 इसको हम ले जाते हैं मीन डिफरेंस के कॉलम 1 में। वहाँ पे 0 तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास यही वैल्यू रहेगी 1521। x इक्वल टू 1521। जी बेटा, अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन बेटा बताइए कहाँ पर है? 1 और 5 के दरमियान डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बेटा 0 है। इसका मतलब कि डेसिमल पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही लगेगा। सो x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई 1.521। दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। अब इसका बेटा हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है log x इक्वल टू -1.6238। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब बेटा इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? लॉग को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग की फॉर्म में शिफ्ट होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। जी बेटा, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.62 को हमने 3 के कॉलम में चेक करना है। 0.62 को 3 के कॉलम में, 0.62 इसको हम 3 के कॉलम में चेक किया तो बेटा हमारे पास आ गया 4198। ये हम लिख लेते हैं 4198। अब बेटा 0.62 को हमने 3 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 4198। अब हमें इसको 8 मीन डिफरेंस के कॉलम में शिफ्ट करना है। 0.62 को हमने 3 के कॉलम में देखा तो 4198। अब इसको आप 8 मीन डिफरेंस के कॉलम में शिफ्ट कीजिए। जी बेटा, 8 मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया? 8। ये 8 का कॉलम है और 8 में हमने इसको चेक किया तो हमारे पास आया 8। इसमें बेटा हम 8 ऐड करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4198 प्लस 8, 4198 प्लस 8, आंसर हमारे पास आ गया 4206। x इक्वल टू 4206। अब बेटा हमें डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 और 2 के दरमियान डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 है।
तो हमें डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है। ठीक है बेटा, ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास 4 और 2 के दरमियान, तो 1 डिजिट हम इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट प्लेस होगा। सो x इक्वल टू 0.4206। ठीक है बेटा, ये हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 2 की वैल्यू हमें गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 5 की वैल्यू गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। जी बेटा, 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 है। log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू आपको गिवन है। log 45 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। log 16 और 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 0.048 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 45 की फैक्टराइजेशन करनी है और उस फैक्टराइजेशन में इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर या कोई से 2 नंबर या तीनों नंबर इन्वॉल्व होने चाहिए। इनके अलावा जो नंबर होगा उसकी वैल्यू बेटा हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। हम सिर्फ log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं। अब log 45 की बेटा हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, इसी तरह 16 की और 15 की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसमें हम log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 45। log 45 बेटा, log 45 की हमने कर ली फैक्टराइजेशन। 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो log 45 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 3 × 3 × 5। जी बेटा, इसको हम लिख सकते हैं log 3 raised to power 2 × 5। जी बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम भी यूज़ होंगे। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस फॉर्म में इनको हम सेपरेट करेंगे? जी, एडिशन की फॉर्म में, log 3 प्लस log 5। जी बेटा, पावर की फॉर्म में हमें नंबर गिवन है तो कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा? बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वी शिफ्ट 2 इन दी कोफिशिएंट 2 × log 3 प्लस log 5। जी बेटा, अब यहाँ पे हम log 3 की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.6990। जी बेटा, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें 0.6990 को हम ऐड करें। जी बेटा, कैलकुलेटर पे हमने इसको सॉल्व किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.4771 के साथ, तुम्हारे पास आंसर आया 0.9542 प्लस 0.6990 एज इट इज़। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 1.6532। जी बेटा, ये log 45 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्या क्या गिवन था? log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू हमें गिवन थी। 45 के हमने फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व कर लिया। जी बेटा, अब पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है log 16/15 आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, आप देखिए 2 नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर डिवीजन की फॉर्म में है। अब आप बताइए इस पर लॉ ऑफ लॉगरिथम कौन सा अप्लाई होगा? जी, सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम log 16 माइनस log 15। अब बेटा log 16 की वैल्यू भी हमें नहीं गिवन, log 15 की वैल्यू भी नहीं गिवन, हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है। जी बेटा, log 16 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? बहुत सिंपल सा है, कई बार आपने इसको सॉल्व किया होगा, 2 raised to power 4। जी, माइनस log 15 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? जी, log 15 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 5, 3 5s are 15। जी बेटा, अब इस पर हम क्या करेंगे? हम बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम 2 की पावर 4 को बेटा हम शिफ्ट करेंगे कोफिशिएंट में, 4 × log 2। जी बेटा, बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने एक्सपोनेंट को कहाँ शिफ्ट किया? कोफिशिएंट से शिफ्ट किया, नेगेटिव साइन एज इट इज़।
जी बेटा, अब यहाँ पे ज़रा इसको ध्यान से समझिए। log 3 इंटू 5 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सेपरेट करना है और बाहर नेगेटिव साइन है। जी बेटा, यहाँ पे आपने ख्याल करना है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, log 3 प्लस log 5। जी बेटा, अब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे करते हैं जी इसको सॉल्व। 4 इंटू log 2, नेगेटिव साइन को जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस log 3 माइनस log 5। जी बेटा, अब इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कीजिए। 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। जी बेटा, इसके बाद कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई इसको कर लें। 4 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। जी बेटा, 4 को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.2040 माइनस 0.4771 एज इट इज़ माइनस 0.6990 एज इट इज़। इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 0.0279। जी बेटा, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है log 0.048। जी, हमें तो log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले हम बेटा इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। 0.048 डेसिमल पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फिर क्या नंबर बन गया, log 48 डिवाइडेड बाय 1000। जी बेटा, दो नंबर सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट करेंगे तो किस फॉर्म में, log 48 सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम log 48 माइनस log 1000। जी बेटा, अब 48 और 1000 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 48 की बेटा हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जी बेटा, 48 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। ठीक है, तो 48 को बेटा हम लिखेंगे log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 माइनस 1000 की हमने फैक्टराइजेशन की। 2 5s are 10, 0 0 एज इट इज़, 2 2s are 4, 1 कैरी 10 बन गया, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10। ठीक है बेटा, अब 5 से हम करेंगे, 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। जी बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। सो log 1000 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हुई 1 2 3, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 2 3, 5 रेज़ टू पावर 3। जी बेटा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस log 3। जी बेटा, नेगेटिव साइन अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। दो नंबर्स ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इनको हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस log 5 रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा, अब नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। log 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस log 3 माइनस log 2 रेज़ टू पावर 3 एंड नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके माइनस log 5 रेज़ टू पावर 3। जी बेटा, 1 2 3 इन तीनों टर्म्स पर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट शिफ्ट इन कोफिशिएंट। 4 इंटू log 2 प्लस log 3 माइनस 3 इंटू log 2 माइनस 3 इंटू log 5। जी बेटा, log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, log 2 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले बेटा आप मज़ीद उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 टाइम log 2 माइनस 3 टाइम log 2, ऐसे भी इसको सॉल्व कर लें। 4 माइनस 3
तो 1 टाइम log 2 प्लस log 3 माइनस 3 इंटू log 5। जी बेटा, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा इनकी वैल्यूज़ आप पुट करके इनको कैलकुलेट कर लें। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 3 log 5 की वैल्यू 0.6990। अब इन वैल्यूज़ को बेटा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाए। जी बेटा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आज की बेटा डायरी अपनी नोट कर लीजिए। अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स बेटा आपने अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। और अब इस एक्सरसाइज का बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। ये इंशाल्लाह कल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम अपने लेसन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।